माई संडे की बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश से है, सबसे बड़ी तस्वीर आज की। और कहते भी हैं, हमने आपने सबने सुना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, 1000 शब्दों से भी ज्यादा बयां कर देती है। आज ऐसी ही जो तस्वीर आई, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर अकाउंट से इसे ट्वीट किया गया। तस्वीर में आप खुद देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर गहन चिंतन में दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक कविता भी साझा की। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। जैसे ये तस्वीरें आई, राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक तस्वीर को कैप्शन देने की होड़ सी मच गई। हालांकि जो संदेश जाना था वो इन तस्वीरों के जरिए पक्ष और विपक्ष सब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने कई बार एक साथ देखा होगा। एक दूसरे से बातचीत करते, एक दूसरे का अभिवादन करते देखा होगा। लेकिन रविवार को दो तस्वीरें सामने आई जिसने राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल पैदा कर दी। ये दोनों तस्वीरें 1000 शब्दों पर भारी हैं। इन तस्वीरों के बाहर आते ही प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को लेकर अलग अलग मायने निकाले जाने लगे। जो साथी थे उनके लिए अलग मायने और जो विरोधी थे उनके लिए अपने हिसाब से अलग मायने थे। लेकिन जो लोग सियासत में तटस्थ हैं उनको इन तस्वीरों में मोदी और योगी का भरोसा नजर आता है। इन तस्वीरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ शब्द भी लिखे। ये शब्द भी उस संदेश को बयान कर रहे हैं जो देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की चुनावी जंग से पहले बीजेपी पक्ष, विपक्ष और जनता तक पहुंचाना चाहती है। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस कविता को ट्वीट किया उसमें प्रण, अर्पण, अमर और नया भारत जैसे शक्तिशाली शब्दों का भंडार था। लेकिन इन सब शब्दों में जो सबसे प्रमुख शब्द था वो था हम यानी प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ। यानी इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि मोदी और योगी एक हैं और मोदी और योगी की जोड़ी ही यूपी में बीजेपी की नैया पार लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिनों से लखनऊ में थे। लखनऊ में चल रहे डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पीएम मोदी लखनऊ के राजभवन में ही रुके हुए थे। राजभवन में ही पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। दोनों राजनेताओं की मुलाकात पिछली मुलाकातों से अलग और अनौपचारिक थी। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर राजभवन के गलियारे में घूमते और गहन चर्चा करते नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में दिख रहा है प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कुछ बता रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे ध्यान से सुन रहे हैं। सामने एक बंद दरवाजा नजर आ रहा है, यानी ये बातचीत एकांत में हुई है। तस्वीरें जूम करके खींची गई हैं। दूसरी तस्वीर पीछे की तरफ से है जिसमें योगी और मोदी का मंथन नजर आ रहा है। किसी ने इस तस्वीर को मजबूत कंधे पर मजबूत हाथ कहा, किसी ने नया भारत का कैप्शन दिया। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले इस तस्वीर के कई राजनीतिक मायने निकाले जाने स्वाभाविक है। मोदी योगी का सिक्का चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मोदी योगी की जोड़ी हिट थी, है, आगे भी रहेगी। विधानसभा चुनाव से पहले भले ही यूपी में कुर्सी के कुछ उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केमिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि यूपी में बीजेपी का चेहरा कौन है। यूपी के दौरे पर आए प्रधानमंत्री के शब्दों को ध्यान से सुनो।
योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं। हर एक शब्द में योगी आदित्यनाथ की तारीफ है, हर एक शब्द में योगी आदित्यनाथ पर प्रधानमंत्री का भरोसा है। ये तस्वीरें भी तो इन्हीं शब्दों का आईना नजर आ रही हैं। अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण को भी सुनना चाहिए। योजना केंद्र की हो या राज्य की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान पर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का ही नाम रहता है। क्योंकि मोदी जी के आने के साथ देश के अंदर एक बात और चली है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। हालांकि विरोधियों ने इस तस्वीर की अपने अंदाज में व्याख्या की है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, सर चुनाव के पहले कभी आप पैदल हो जा रहे हैं, कभी पीठ दिखा रहे हैं, ये शुभ संकेत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने अंदाज में तस्वीर की व्याख्या की है। फोटो में साफ सामने दरवाजा दिख रहा है। योगी जी, मोदी जी बता रहे हैं कि बस 4 कदम और चलो और जाओ बाहर। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन जहां इस तस्वीर के जरिए जो संदेश पहुंचाना था वहां पर वो संदेश पहुंचा दिया गया और ये तस्वीर यूपी विधानसभा चुनाव की सबसे पावरफुल तस्वीर बन गई, जिसका जिक्र सिर्फ इस चुनाव में नहीं, यूपी की सियासत में लंबे वक्त तक किया जाता रहेगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी की सियासत से अब रुख करेंगे राजस्थान की राजनीति का। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। आज 15 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें सचिन पायलट गुट के 5 मंत्री शामिल हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों अब 2023 की तैयारी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या दोनों के बीच 2023 में कुर्सी को लेकर कोई समझौता हुआ है? इसे लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले शक्ति संतुलन। राम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजस्थान की नई कैबिनेट में पायलट पावर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद यानी 2023 में होना है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस को अपनी पार्टी में शक्ति संतुलन करना पड़ा। ये शपथ ग्रहण उसी शक्ति संतुलन का हिस्सा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट में 12 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इसके अलावा 3 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोट किया गया। ईश्वर की शपथ लेता हूं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। राजस्थान में वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रसाकशी चल रही थी। कई बार हालात ऐसे बन गए कि लगा कि अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। कई महीनों की मान मनौवल और समझौते के बाद अब कांग्रेस हाईकमान ने कैबिनेट विस्तार के जरिए गहलोत और पायलट के बीच कलह को खत्म करने की कोशिश की है। नए शामिल मंत्रियों में 5 पायलट गुट के हैं। इन 5 मंत्रियों में से 3 को कैबिनेट और 2 को राज्य मंत्री बनाया गया है। राजस्थान कैबिनेट में नए पुराने मिलाकर अब 30 मंत्री हैं। पायलट गुट के विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को सियासी संकट के समय मंत्री पद से हटा दिया गया था। दोनों उस समय कैबिनेट मंत्री थे। आज फिर से उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। पायलट गुट की मांग थी कि उनके 6 विधायकों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन 5 को ही शामिल किया गया है। हालांकि सचिन पायलट कैबिनेट विस्तार से संतुष्ट दिखे। 2018 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय मैं अध्यक्ष था और हम सब ने मिलकर टिकट वितरण किया, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। कैबिनेट विस्तार के जरिए कांग्रेस ने राजस्थान में जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिश की है। अब मंत्रिमंडल में जाट समाज से 5, राजपूत और गुज्जर समाज से 3-3, ब्राह्मण समाज से 2 मंत्री हो गए हैं। वहीं अब मुस्लिम समुदाय के भी 2 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। वैश्य समुदाय से 3 और अनुसूचित जाति वर्ग से 4 मंत्री हैं। एसटी वर्ग से मंत्रिमंडल में अब 5 मंत्री हैं। गहलोत कैबिनेट में 1 यादव, 1 बिश्नोई और 1 माली समुदाय से भी मंत्री हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिन्हें जगह नहीं मिल पाई उनको भी एडजस्ट किया जाएगा।
मंत्रिमंडल में नए सदस्यों को शामिल करने को अशोक गहलोत ने 2023 में होने वाले चुनाव की तैयारियों से जोड़ा। नए रूप में आप देखेंगे पूरी कैबिनेट को, और मैं समझता हूँ कि जनता की आशा अपेक्षाएं जो है सरकार से, उसको पूरा करके हम दिखाएंगे और अगली बार वापस सरकार कांग्रेस की बने। ये जो जनता में भावना पैदा हुई इस बार, उस भावना को, उन अपेक्षाओं पे हम खरे उतरेंगे और अगली बार सरकार बनाने में हम लोग कार्यकर्ताओं कामयाब होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में 13 निर्दलीय विधायकों में से एक को भी जगह नहीं मिली। पिछले साल सियासी संकट के समय निर्दलीय विधायकों ने सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन ये सवाल अभी भी बरकरार है। क्या सचिन पायलट सिर्फ समर्थक विधायकों को मंत्री बनाए जाने से खुश हैं, या फिर उनको अगले चुनाव के लिए कोई बड़ा आश्वासन भी दिया गया है? सुशांत पारिक के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। संडे की बड़ी स्टोरी में अगली खबर अमेरिका से। अमेरिका अक्सर दुनिया के देशों को धर्म, जाति, मानवाधिकारों को लेकर नसीहत देता रहता है, लेकिन खुद ही वो रंग भेद का शिकार हो गया है। अमेरिका में पिछले साल ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से एक मुहिम शुरू हुई थी, अब वो फिर से लौट आई है। दरअसल अमेरिका में 2 अश्वेत युवकों की हत्या के आरोपी शख्स को कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके बाद वहां फिर से श्वेत अश्वेत का मुद्दा गर्मा गया है। हाथों में बड़े बड़े पोस्टर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अमेरिका के शहर शिकागो की हैं। अमेरिका के सिर्फ शिकागो में ही प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, बल्कि न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर सैकड़ों युवा किसी को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की वजह है ये 18 साल का शख्स। इस शख्स का नाम है काइल रिटनहाउस। इस शख्स को अमेरिका की अदालत ने हत्या के एक केस में बरी किया है, लेकिन अमेरिका के लोग कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। चलिए आपको अमेरिका का ये पूरा मामला समझाते हैं। पिछले साल अगस्त में अमेरिका में नस्लीय भेदभाव को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान ब्लैक लाइव मैटर्स के नाम पर अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान अमेरिका के विस्कॉन्सिन में प्रदर्शन के दौरान काइल रिटनहाउस ने अश्वेत प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसा दी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक शख्स घायल हो गया था। इस मामले में काइल रिटनहाउस पर महीनों से केस चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद से अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का मुद्दा फिर से गरमा गया है। वहां पर अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो अश्वेत युवक मारे गए थे, उनकी हत्या आखिर किसने की थी? But I can't because he's dead. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है और काइल रिटनहाउस को मुबारकबाद दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने अमेरिका के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। Well, look, I stand by what the jury has concluded. The jury system works and we have to abide by it. अब अमेरिका में एक बड़ा धड़ा मान रहा है कि वहाँ अश्वेतों से भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन में सिर्फ अश्वेत शामिल हो रहे हैं, बल्कि ब्लैक लाइव्स मैटर को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। जो अमेरिका दुनिया भर को भेदभाव और जाति धर्म को लेकर ज्ञान बांटता रहा है, उसी अमेरिका में अब अश्वेतों से हो रहे न्याय के खिलाफ आवाज उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संडे की बड़ी स्टोरी में फिलहाल इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.